महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के अलावा यूपी की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं, जिसने सभी को हैरान कर दिया है। यूपी उपचुनाव में मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट पर बड़ा उलटफेर हो गया। मुस्लिम बहुल्य कुंदरकी में एकमात्र हिंदू प्रत्याशी ने बड़ी जीत दर्ज की। यहां बीजेपी के रामवीर सिंह ने सपा के कद्दावर नेता और मुस्लिम उम्मीदवार हाजी मोहम्मद रिजवान को हरा दिया। बीजेपी का तुर्क मुसलमानों की सीटों पर राजपूत दांव हिट हो गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये हुआ कैसे। इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अदिति शाह और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज नेशन डिजिटल। कुंदरकी उपचुनाव में 12 मुस्लिम उम्मीदवारों के बीच बीजेपी ने अकेले हिंदू उम्मीदवार को मैदान में उतारा। वहीं सपा ने जिन हाजी मोहम्मद रिजवान को अपना प्रत्याशी बनाया, उनका राजनीतिक अनुभव करीब 40 साल का है। वो पहली बार 2002 में कुंदरकी सीट से चुनाव जीते थे। हालांकि 2007 में बसपा के हाजी अकबर से वो चुनाव हार गए थे, लेकिन 2012 और 2017 में उन्होंने वापसी करते हुए लगातार 2 बार कुंदरकी सीट पर जीत दर्ज की। ये सीट सपा का गढ़ मानी जाती रही है, लेकिन इस बार बीजेपी ने सपा के गढ़ में सेंध लगा दी, जो अखिलेश यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। नतीजों को देखकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या कुंदरकी में मुस्लिम वोट के बंटवारे का फायदा बीजेपी को मिला। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ के एग्रेसिव कैंपेन का भी पार्टी को फायदा हुआ। खुद रामवीर ठाकुर का भी मुस्लिम मतदाताओं के बीच पैठ बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे थे। बीजेपी के मुस्लिम विंग और मुस्लिम नेताओं ने कुंदरकी में डेरा डाल रखा था और जमकर चुनाव प्रचार किया था। बीजेपी प्रत्याशी चुनावी मैदान में जालीदार टोपी और अरबी रुमाल पहनकर वोट मांगते भी देखे गए थे, जिसकी काफी ज्यादा चर्चा भी हुई थी। वहीं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी देखने को मिली। लोकल नेताओं में गुटबाजी की बात भी कही जा रही है। कुंदरकी उपचुनाव में बीजेपी से रामवीर ठाकुर, एआईएमआईएम से हाफिज वारिस मैदान में थे, जबकि सपा के हाजी मोहम्मद रिजवान सबसे मजबूत उम्मीदवार माने जा रहे थे। हालांकि नतीजों में ये नजर नहीं आया। बता दें कि इस बार के यूपी के उपचुनाव में सबसे अधिक मतदान कुंदरकी में ही हुआ था। यहाँ 57.7% वोटिंग हुई। इस सीट पर 60% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। ऐसे में जिस सीट पर सबसे अधिक मुसलमान वोटर हैं, जिस सीट पर सबसे अधिक मतदान हुआ, जिस सीट पर सपा ने मुस्लिम नेता को टिकट दिया और जिस सीट पर बीजेपी साल 1993 से चुनाव नहीं जीत पाई, उस सीट पर इतना बड़ा उलटफेर होना विपक्ष को चौंका रहा है। कुंदरकी सीट पर गणित की बात करें तो पश्चिमी यूपी के मुरादाबाद जिले की कुंदरकी सीट का गणित सबसे अलग है। इस सीट पर मुस्लिम आबादी अधिक है और इसी वजह से इस सीट पर अल्पसंख्यक ही बहुसंख्यक है। तुर्क मुसलमानों के वर्चस्व वाली इस सीट पर बीजेपी ने मुस्लिम राजपूतों को साधने का बड़ा दांव खेला और इस सीट से रामवीर सिंह ठाकुर को चुनावी मैदान में उतारा। हैरानी की बात यह है कि इस सीट पर 12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, जिसमें से सिर्फ बीजेपी प्रत्याशी ही हिंदू, बाकी सभी प्रत्याशी मुसलमान थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट पर करीब 60% मुस्लिम वोटर हैं। अगर इनकी संख्या देखी जाए तो करीब 1.5 लाख की है। इनमें सबसे अधिक तुर्क मुसलमान हैं और बाकी अन्य मुस्लिम जातियां हैं। वहीं मुस्लिम राजपूत वोटर कुंदरकी में 45,000 के आसपास है। कुंदरकी में या तो तुर्क मुस्लिम उम्मीदवार विधायक बने हैं या फिर सहसपुर बिलारी राजघराने से विधायक बने हैं। हालांकि कुंदरकी रिजल्ट पर सपा प्रत्याशी हाजी रिजवान ने रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव में धांधली हुई है, सरकार ने वोट ही नहीं पकड़ने दिया, अब क्या मतगणना के लिए तैयार रहें। इस सरकार में अल्पसंख्यक अनसेफ है। कुंदरकी में चुनाव फिर से करवाया जाए, यूपी पुलिस पर कोई भरोसा नहीं। बहरहाल विपक्ष अब कुछ भी कहे, जो भी इल्जाम लगाए, नतीजे साफ है। नतीजे कुछ और ही बयां कर रहे हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।